मॉर्निंग करते हैं। और दूसरी बात, हम सबकी तो प्रैक्टिकली डायमंड मॉर्निंग चल रही है। हाँ संगम युग जी। डायमंड मॉर्निंग का समय है। विश्व की सर्व आत्माएं जब अज्ञान निद्रा में सोई हुई हैं और हम बाबा के बच्चे ज्ञान सूर्य को यथार्थ समझकर, जानकर, मानकर, उसे अपना बनाकर, उसके साथ ही योग लगाकर हर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली है हम, जो हमें भगवान मिला। और दूसरी बात, हम भगवान की भाषा को जानते हैं, जिस भाषा में आकर शिव बाबा ने आकर मुरली सुनाई, अपने वचन उच्चारित किए, महावाक्य को सुनने का, उन्हें यथार्थ समझने का मौका जिन फॉर्चुनेट सोल्स को मिला है वो सब आप हो। तो उसकी भी आप सभी को मुबारक है। और यूं तो दुनिया के अंदर लोग श्राद्धों के दिनों को अच्छा नहीं मानते हैं और इन दिनों में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करते हैं, परंतु बहुत ध्यान से समझने की बात है। क्योंकि श्राद्धों के बाद जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में सब नए कार्य किए जाते हैं। नए कार्य प्रारंभ होने से पहले, जैसे हम ऑफिसेज के अंदर या वैसे भी दुनिया में भी क्या करते हैं कि साल कंप्लीट होता है, तो इससे पहले कि नया साल शुरू हो तो पिछले साल का जो बही खाता होता है उसको कंप्लीट करते हैं। जो भी हिसाब किताब होता है उसे कंप्लीट करते हैं। और जिस टाइम पर कंप्लीशन हो रहा होता है उस टाइम पर कोई लेना देना नहीं करते हैं। अगर कोई जॉब करता हो तो समझेगा इस बात को और गहराई से, कि जिस टाइम पर क्लोजिंग टाइम होता है उस पर्टिकुलर मंथ में, आखिरी मंथ के अंदर लेन देन नहीं किया जाता उस समय, क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है। तो उसी तरह यहाँ भी होता है कि श्राद्ध जो होता है, इससे पहले कि हम नए कार्य नवरात्रों में शुरू करें, उससे पहले हमारे जो पुराने बही खाते हैं, वहां पर तो स्थूल बही खाते हैं पैसों के। यहाँ पर जो हमारा हिसाब किताब चलता है, अकाउंट चलता है, वो बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे कई बार इंसान भी समझ नहीं पाता है। क्योंकि वो करना बहुत कुछ चाहता है, सिचुएशन भी उसको, सर्कमस्टांसेस भी उसको सही दिखाई दे रही होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कोई ना कोई बात हो जाती है, अड़चने आने लगती हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। तो फिर कई बार ये लोग कहते हैं कि जरूर कोई ना कोई पितृदोष है। इस कारण जो है वो आपको पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, वो जो रिचुअल्स होते हैं वो करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप नया कार्य शुरू करो। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत देश में एक परंपरा रही है, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले हम पितृ नहीं कहते पर देवी देवता कहते हैं। क्योंकि हम सभी, है ना, हर कुल की अपनी देवी, हर कुल का अपना देवता होता है। तो कुल देवता, कुल देवी या वैसे भी देवी देवताओं की पहले पहले पूजा अर्चना करते हैं हम। और जब उनकी अर्चना करते हैं, चाहे गणेश जी को याद करें, चाहे हनुमान जी को, चाहे देवी माँ को, तो उनकी आराधना करने के उपरांत हम फिर वो कार्य शुरू करते हैं। तो कार्य की शुरुआत ही पूर्वजों को प्रसन्न करने से होती है। इसी तरह इस दुनिया में, इससे पहले कि नवरात्र यानी नए कार्य हम शुरू करें, उससे पहले हम सभी अपने पितरों को, पितृ वो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, वो आत्माएं जिनके आधार पर आज हमारा वर्तमान खड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि उनके द्वारा जो हमें टीचिंग्स दी गई, जो हमें शिक्षाएं दी गई, जो प्रेरणाएं दी गई, उनकी लाइफ टाइम के अंदर जो हमने उनसे सीखा, तो वो हमारे आज का आधार रही हैं। हम आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं
उस मुकाम पर पहुंचने के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। फिर वो चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी हो सकता है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई भी, जो भी हमसे बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा है, चाहे ज्ञान में बड़ा है, तो चाहे अनुभव में बड़ा है, जिनका हम सम्मान करते हैं दिल से, तो उन लोगों को हम पहले प्रसन्न करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद, उनके वरदान, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी दुआएं हमारे साथ बनी रहे। ऐसे ही करते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता है पहली बार, तो पेरेंट्स उसको दुआएं देते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, वो पेरेंट्स की पहले दुआएं लेता है, बधाइयाँ लेता है। तो जो बाबा ने भी मुरली में कहा कि बच्चे एक दूसरे को बधाइयाँ दो, तो ये जो बधाई देते हैं, जो दुआएं देते हैं, इससे आत्मा को अंदर से शक्ति प्राप्त होती है, वरदान प्राप्त होता है, जो दुआएं प्राप्त होती हैं, खुशी मिलती है। उसके साथ जब वो नया कार्य शुरू करता है, तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर किसी की दुआएं साथ नहीं है, किसी के वरदान साथ नहीं है, तो फिर क्या होता है? आपको पता ही है, कलयुग के अंदर तो नजरें भी बड़ी जल्दी लग जाती हैं। नेगेटिव वायुमंडल तो बहुत ही ज्यादा है, नेगेटिव वृत्तियां बहुत ज्यादा है। किसी के आगे बढ़ने पर दूसरा कोई व्यक्ति देख ही नहीं सकता है। आजकल लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत करते हैं, जेलसी वश कुछ भी कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे चारों ओर ट्रेवल करती हैं, उनका प्रभाव हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पड़ने लगता है। लेकिन जब दुआएं साथ होती हैं, आशीर्वाद साथ होते हैं, वरदान साथ होते हैं, तो वो चीजें असर नहीं करती हैं। और इसीलिए हम श्राद्ध, हमारे देश का ये एक सौभाग्य रहा है, हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाए। जो श्राद्धों में श्राद्ध करते हैं, या तर्पण करते हैं, या फिर पिंडदान करते हैं, ये सब तरीके हैं उन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, और उन पॉजिटिव एनर्जीज जो हमारे साथ रह कर गई हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद बरकरार रहे। तो हम यही करते हैं कि हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो श्राद्ध, इसका अर्थ तो श्रद्धांजलि है, उनके प्रति हमारी सम्मान है, हमारे अंतर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उन लोगों के प्रति, उन भाई बहनों के प्रति जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनके प्रति हमारे अंदर का स्नेह है, प्यार है, जो हम विभिन्न रिचुअल्स के जरिए उनके प्रति हम करते हैं, जो वो हम प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं इन दिनों के अंदर कि जो उनके पसंद का भोजन है, वो हम ब्राह्मणों को खिला देते हैं कई बारी। तो ये समझने की बात है, क्योंकि आजकल आपको पता है हम सबकी वृत्तियां इतनी प्योर नहीं होती हैं। पुराने जमाने में तो जब श्राद्ध होते थे, तो ब्राह्मणों के तन में प्रैक्टिकल वो आत्मा प्रवेश होती थी, और आपस में चर्चा की जाती थी, कई बारी बातचीत भी होती थी। लेकिन आजकल ब्राह्मण इतने प्योर नहीं रहे, तो वो चीजें लगभग विलुप्त सी हो गई हैं। लेकिन हमसे 2-3 जनरेशन पहले की ही बातें हैं सारी, कोई नई इतनी ज्यादा भी पुरानी नहीं है। तो पहले ऐसे होता था कि ब्राह्मण के तन में वो आत्मा प्रवेश होती थी, और उसके साथ बातचीत होती थी, कई बातें बताती थी। लेकिन आज नहीं होता, पर हम सोचते हैं ब्राह्मण क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं, तो उनकी भावनाएं उन तक पहुंच जाएंगी। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम सच्चे मन से, अंदर की बिल्कुल क्लीन हार्ट से, सच्चे दिल से, साफ मन से उन आत्माओं के प्रति अपनी भावनाएं किसी भी रूप में प्रकट करते हैं, चाहे उनके लिए अच्छा खाना, या वो जैसा चाहते थे हमें बनाना, या वो जो पसंद करते थे उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर रिवाइव करना, उनके चरित्रों को बार बार दोहराना, उनकी अच्छी बातों से प्रेरणाएं लेना, उनके प्रति अपने प्यार उद्गार प्रकट करना, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर हम ऐसी भाव प्रकट करते हैं, उनको याद करते हैं, तो फिर
हमारा उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो रिलेशन है वो बॉडी का नहीं है, रिलेशन तो आत्मा का आत्मा से है। तो यद्यपि वो आत्मा आज अपनी उस बॉडी में नहीं है जिस बॉडी में हमने उन्हें अपनी माँ माना या पिता माना या दादा दादी माना, आज उस आत्मा ने दूसरी बॉडी ले ली है। लेकिन जब भी हम उस आत्मा को याद करते हैं, उसके प्रति अपना स्नेह भाव प्रकट करते हैं, तो वो आत्मा चाहे कहीं भी है, उसको हमारी वाइब्रेशन कैच होती है। और एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होगा ही। जब हम उनके प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी हमारे प्रति वो जो आशीर्वाद होता है, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो इसीलिए माना जाता है हिंदी रिचुअल्स के अंदर कि उन दिनों के अंदर, यानी ये जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, ये जो 15-16 दिन होते हैं, जो भादो मास की पूर्णमासी से लेकर अश्वनी मास की अ, अमावस्या तक मनाए जाते हैं, ये 15-16 दिन। तो इन 15-16 दिनों के अंदर हम उन आत्माओं को कहते हैं, दुनिया के अंदर गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि भगवान उनको, अपने पितरों को छुट्टी दे देते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म के अंदर अपने पिछले जन्म के जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलकर आए। ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, भावनाएं जो हैं वो इन दिनों बहुत ही इजीली उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर उनके प्रति भावनाएं प्रकट करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये सारा स्मृति का खेल है जो चलता रहता है। और हमारा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें बाबा कहते हैं तुम बच्चों सबके पूर्वज भी हो और फिर पूज्य भी हो। सृष्टि की सर्वस आत्माएं जो है वो हमारा रूहानी परिवार है। तो आत्माएं, चाहे वो हमारी दादियां रह चुकी हैं, चाहे हमारे बड़े रह चुके हैं, चाहे हमारे लौकिक परिवार में कोई रह चुके हैं, उन आत्माओं को याद करना, उनके चरित्रों को याद करना और मन से बाबा से पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर उन तक पहुंचाना कि वो जहाँ भी हैं, जिस जिस भी घर में गए हैं, वो सदा आगे बढ़े, धन से, संपत्ति से, गुणों से, शक्तियों से, उनका जीवन सदा प्रफुल्लित रहे, सदा खुश रहे। ऐसी भावनाएं, सोचो हम भी किसी के पूर्वज हैं, हमें भी कोई आत्माएं याद करती होंगी पिछले जन्म की। तो ये जो सोल का सोल से रिलेशन है, जो हम अल्टीमेटली, हम सबके पूर्वज आत्माएं हैं, तो हम तक ही वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं और हम ही पूज्य थे और हम ही पूर्वज रह चुके हैं। तो अब सोचो कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने का टाइम है, और साथ ही अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी आत्माओं तक पहुंचाने का टाइम है। और आजकल हम देखते हैं, क्योंकि यूजुअली जब श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध भी होते हैं, तर्पण भी किया जाता है। तर्पण उन आत्माओं को जो अतृप्त होती हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी आत्मा की कोई इच्छा अतृप्त है, वो आपको पता था कि वो कुछ करना चाहती थी और नहीं कर पाई, या कुछ अपने जीवन में किसी को देखना चाहती थी, नहीं देख पाई, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो हम उन आत्माओं को बाबा से किरणें लेकर उन आत्माओं को देते हैं, ताकि उनकी हर वो जो अधूरी इच्छाएं हैं, अल्टीमेटली हर आत्मा को तो शांति और सुख और प्रेम ही चाहिए होता है। तो बाबा जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुखों का सागर है, तो हम बाबा को याद करके बाबा से सुख की, शांति की, प्रेम की किरणें उन आत्माओं तक भी पहुंच रही हैं। और आज हम देख भी रहे हैं कि दुनिया में जगह जगह पर नेचुरल कैलेमिटीज अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। वॉर्स चल रही हैं, कुछ सिविल वॉर्स हैं, कुछ एटॉमिक वॉर्स हैं, अपना अपना प्रभाव चारों तरफ दिखा रही हैं। तो समझ सकते हैं कि ऐसी आत्माएं कितनी अतृप्त होकर गई होंगी, क्योंकि कोई आत्मा अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है बॉडी छोड़ने के लिए, उसकी अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो डेफिनेटली उसे इतनी जल्दी बॉडी तो मिलेगी नहीं, लेट मिलेगी। और जब मिलेगी भी तो भी उसके अंदर की वो जो वृत्तियां हैं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, किसी न किसी रूप में वो बॉडी के अंदर ही उसके अलग अलग कर्मों के हिसाब से हम देखने में दिखाई देती हैं। कई बच्चे होते हैं बचपन से ही उनको
अंदर से इच्छाएं बहुत होती हैं, बस मिल जाए। देने की इच्छा नहीं होती है, लेने की बहुत इच्छाएं होती हैं। तो ये जो अतृप्ति है आत्माओं की, चाहे बॉडी लेने के बाद, चाहे बॉडी लेने से पहले, उनको भी शांत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोभ वृत्ति वैसे भी आत्मा में बहुत है, मोह वृत्ति वैसे भी बहुत ज़्यादा है, विकारों का प्रभाव बढ़ रहा है और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसीलिए हम श्राद्धों के दिनों में विशेष उन आत्माओं को बाबा से लाइट लेकर, उनको बाबा की लाइट मिले, शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, पवित्रता मिले, वो सारी शक्तियाँ उन आत्माओं को दिलाते हैं। और हमारे योग का चार्ट तो बढ़ता है, परंतु ये मनसा सकाश जो है, आत्माओं के कल्याण के निमित्त हमें बनाती है, हमें हमारा फर्ज याद दिलाती है। तो श्राद्ध के ये दिवस चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी हम इसे वो नहीं मानेंगे कि ये दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है, इसे बुरा माना जाता है। तो नहीं, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा समय है, ताकि हम नवीनता को प्रारंभ करने से पहले अपने आधार को मजबूत बना सके, उन आत्माओं को तृप्त करके अपने अंदर की शक्ति को बटोर सके, उनसे भी आशीर्वाद ले सके, ताकि जो भी नया कार्य करें उसके अंदर सबकी दुआएं शामिल हो और वो सहज सफलता को प्राप्त करे। तो चलिए हम सभी मिलकर अभी, क्योंकि कार्य आत्मा का आत्मा से है, बॉडी का कोई रोल नहीं है, वैसे भी सकाश की सेवा हम मनसा द्वारा करते हैं और मन आत्मा की ही शक्ति है। तो वो शक्तियाँ जो देह की हैं, वो संबंध जो देहिक बातों पर आधारित हैं, देहिक कर्मों पर आधारित हैं, उन सबको मन चित्त से बिल्कुल भुलाकर देह की सारी बातों को, देह के उतराव चढ़ाव के विभिन्न प्रक्रियाओं को, परिस्थितियों को, समस्याओं को, हर वो चीज़ जो बाहर से दिखाई देती है, जिन चर्म चक्षुओं से नजर आती है, उनको कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हम याद करेंगे उन आत्माओं को जो अदृश्य है, पर हाँ, उनकी भावनाएं, उनका प्यार, उनके उद्गार हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। तो चलो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अपने मन बुद्धि को ले जाते हैं। मन को चारों ओर की बातों से एकदम डिटैच, शक्तियों को समेट ले। बाहर सब कुछ विनाशी है, झूठ है, और अंदर मैं अविनाशी आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा, सतपिता की संतान आत्मा चमक रही हो। भ्रुकुटी के मध्य अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। लाइट हूं मैं, माइट हूं मैं, इस दुनिया में जब से आई हो, तब से अनगिनत आत्माओं के साथ मेरा कर्मों का
हिसाब किताब चला है। बहुत सी आत्माएं मेरे जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर रही है, कर चुकी है। ये शक्तियों का जाल इतना उलझा हुआ है कि इसे समेटना एक बाबा के बिना असंभव है। इस संपूर्ण संसार की प्रत्येक आत्मा एक एक शक्ति मेरे रूहानी भाई और बहन है। आओ हम सबके लिए सकारात्मक ऊर्जा, शुभ भावना, शुभकामना, श्रद्धा भावना उत्पन्न करें। जग कल्याण, जग की सर्वात्माओं के भले के लिए आंतरिक श्रद्धा भाव उत्पन्न करें। वो सब आत्माएं जो मेरे जीवन को आज भी प्रभावित करते हैं, जो स्थूल देह के माध्यम से कभी मेरे जीवन का अभिन्न भाग थे, आज उन सबको सूक्ष्म रूप में इमर्ज कर अपनी आंतरिक भावना को, प्रेम को, स्नेह को दिल से प्रकट करते हैं। इमर्ज करें इन श्रेष्ठ भावनाओं को, कल्याण की वृत्तियों को, जिनमें दैहिक जगत के मैं और मेरेपन का अंश नहीं है। इन वृत्तियों में बस देने की भावना है, मंगलकारी भावना है। चेक करें आंतरिक हृदय की पवित्रता को। क्या मेरा मन साफ है? क्या मेरा दिल सच्चा है? क्योंकि यही दिल और इसकी भावनाएं मैं उन आत्माओं तक पहुंचाना चाहती हूँ। फील करें अंतर के सच्चाई, सफाई को। महसूस करें चारों ओर बेहद आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर से
मेरे अंग संग विभिन्न रूप रंग में रही है। फील करें हृदय की विशालता को। और देखें हमारे बिल्कुल ऊपर स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा। दिल से कहे बाबा, सृष्टि की समस्त आत्माएं, ये सारी आत्माएं हमारा परिवार है। इन आत्माओं को तृप्त करना, उन्हें स्नेह सहयोग देना, उन्हें प्रसन्न करना हमारा रूहानी उत्तरदायित्व है। फील करें और दिल से कहें बाबा, इन सब आत्माओं की सब अधूरी इच्छाएं पूर्ण कर दो। सबका सदाकाल के लिए कल्याण हो जाए। यदि किसी के मन में कोई भी अधूरी कामना रह गई है, तो बाबा आज आप अपनी बेहद किरणों से के हदों की सब कामनाएं पूरी कर दो। फील करें अंतर्मन की इच्छा बाबा तक और बाबा से निकलती सूक्ष्म किरणें हमारे उन लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माओं तक फील करते जाएं। सुप्रीम बिंदु से निकलती सकारात्मक ऊर्जा शक्तिशाली ऊर्जा शांति की किरणें शक्तियों की किरणें प्राप्तियों की किरणें आत्माओं के अंतःकरण में समाती जा रही है। उनकी सब अधूरी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करती जा रही है। इमर्ज करें अपने उन पूर्वजों को पुराने
स्वरूप में, जिस स्वरूप से हम उन्हें याद करते हैं, उन सबको एक साथ सामने बिठाएं और बहुत ही स्पष्ट, ये सूक्ष्म अनुभव करें बाबा से निकलती सप्तरंगी किरणें हर एक पर बढ़ती जा रही है। सबका मन शांत कर रही है। सबके चेहरे पर संतुष्टता की मुस्कुराहट ला रही है। सबको सुखद अनुभूति करा रही है। सबके हृदय को ईश्वरीय प्रेम से भरती जा रही है। फील करते जाएं। तृप्त होती आत्माओं को, उनकी आंखों की चमक को, अंतर की खुशी को। वो हमसे और शिव बाबा से प्रसन्न है। धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। स्वीकार करें उनकी दुआओं को और इमर्ज करें अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को। मैं बिंदु आत्मा परम सिंधु शिव बाबा की संतान, विश्व की आत्माओं की जिम्मेवार हो। सबको तृप्त करना, सबका कल्याण करना, ये बेहद की जिम्मेवारी मेरे बेहद के पिता ने मुझे दी है। चलो ऊपर, हदों से पार, बिंदु बनकर लाइट के सूक्ष्म शरीर में बादलों से ऊपर, पृथ्वी लोक के बिल्कुल ऊपर, मैं आत्मा यहाँ
जहां से ये संपूर्ण भूमंडल स्पष्ट नजर आता है। महसूस करें शिव बाबा को बिल्कुल अपने साथ सामने, और बाबा से कहे, बाबा देखो इस सृष्टि में हमारे कितने भाई हर रोज अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वो आत्माएं जब तक देह प्राप्त नहीं कर पाई, कितनी अशांत है। ओ मेरे बाबा, मैं इन सब आत्माओं को अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनाना चाहती हूँ। इस सबकी स्थिति को अचल, अडोल, स्थैर्यम रखना चाहती हूँ। सबकी खुशी में ही तेरे अंतर की खुशी समाहित है। चलो हम सब मिलकर इन सब आत्माओं को परमात्म प्रेम का अनुभव कराए। फील करें मेरे अंतर की अर्जी और बाबा से निकलती सूक्ष्म तरंगे सारे ग्लोब पर हर आत्मा पर, चाहे वो स्थूल रूप में मेरे संग रही है या नहीं, चाहे जिनके बारे में मैंने केवल टीवी में सुना है, देखा है, चाहे वो आत्माएं जो भय से शरीर छोड़ चुकी है, चाहे वो आत्माएं जिन्होंने परिस्थितियों के डर से सुसाइड किया है, हर अतृप्त आत्मा ईश्वरीय किरणों से शांति, प्रेम, शांति, अखंड शांति का अनुभव कर रही है। सुख, बेहद सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है। फील करते जाए सब आत्माएं रूहानी प्रेम का अनुभव कर रही है। सब आत्माएं पावन होती जा रही है।
फील करते जाएं ऊपर शिव बाबा से निकलती तेजोमय किरणें। महसूस करें आत्माएं ईश्वरीय किरणों को स्वीकार कर, हमारी भावनाओं को स्वीकार कर अंतर्मन से हमें धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। उनकी आंतरिक शक्ति ईश्वरीय शक्तियों के साथ कई गुना बढ़ गई है। फील करते जाएं समस्त प्रकृति पर धरती, आकाश, जल, जल, वायु, अग्नि, समस्त प्रकृति भी पावन हो रही है। फील करें संसार की सर्व आत्माएं अपने सकारात्मक ऊर्जा स्वरूप में और हम सब के ऊपर ऊर्जा का स्रोत शिव बाबा, उनकी छत्र छाया। फील करें इस ईश्वरीय सुरक्षा कवच को। मैं दिल से संसार की सर्वात्माओं का धन्यवाद करती हूँ। संगम के इस समय पर परमात्म संग के साथ ईश्वरीय परिवार का साथ जो मुझे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर प्राप्त हुआ है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म रूप में। जिनका मेरे जीवन में प्रभाव रहा है,
मैं हर उस आत्मा को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फील करते जाएं अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, नव चेतना का प्रभाव। जो मुझे नवीन कर्मों के लिए तैयार कर रही है। दिल से अंतःकरण से सबके लिए कहे, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सबका जीवन मंगलकारी रहे, सब खुश रहे, सबके जीवन में सर्व प्राप्तियां रहे, किसी चीज की किसी को कमी ना हो, सबका कल्याण हो। फील करते जाए चारों ओर इस सकारात्मक ऊर्जा अपना व्यापक प्रभाव डाल रही है, सब आत्माओं को तृप्त कर रही है, उनकी भावनाओं को पवित्र कर रही है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। ओम शांति शांति।